हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू FHE 02 की 10th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 11 कवर करेंगे राइटिंग समरीज पार्ट 1। ओके, इस यूनिट में हम समरीज राइट करना सीखेंगे किसी भी पैसेज की। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। दिस यूनिट विल हेल्प यू राइट समरीज ऑफ पैसेज बाय गिविंग यू इन प्रैक्टिस इन फर्स्ट, सेपरेटिंग essential from non-essential ideas; second, separating details from ideas; third, removing repetition or restatement; fourth, making use of grammatical features to determine the importance of the ideas being presented; fifth, giving importance to the words which link sentences and ideas and becoming aware of how ideas in a passage are systematically linked to each other। मतलब इस यूनिट में हम ये सीखने वाले कि कोई भी हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको कैसे सेपरेट कर दें, या कोई भी एक टॉपिक या एक वर्ड बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं एक वर्ड की, तो उसको हम किस तरह से रीस्टेट करके उस वर्ड को हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ग्रामेटिकल फीचर्स के कुछ बारे में जानेंगे हम, साथ ही साथ हम कुछ लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो पैराग्राफ को, आइडियाज़ को सिस्टमेटिकली लिंक करने में हेल्प करते हैं जब हम समरी राइट करते हैं। ओके, द टेक्निक ऑफ समराइजिंग। ओके, तो यहाँ पे एक ना हमें एग्जाम्पल्स दिया गया है नाइल रिवर पे, उस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे, फिर उस पैसेज को हमें जो है समराइज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल 1, यू आर नाउ गोइंग टू रीड अ पैसेज अबाउट द रिवर नाइल। As you know, the Nile is a great river in Africa which flows through and gives life to the plains of Egypt. Now go ahead and read the passage, trying to grasp its meaning. The Nile, the great river Nile, flows gently in its course through the hot plains in the first half of the year. But later on, when the melting snows and the rains on the mountains far to the south swell its tributaries, the Nile overflows. It spreads rich, muddy soil from Ethiopia over its valley and from deep stretches of green, fertile lands along its banks. The settlers found that in the soft, rich earth, barley and wheat and other crops could be planted even without the use of the plough, and they began to make many settlements of farmers. They used stone implements for tilling the soil and flint for their weapons, and as the time passed they learned the use of copper. ओके, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें कि नाइल रिवर के बारे में बताया गया था। ओके, तो इसमें अब जब हम समरी लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। The great river Nile flows gently in its course in the first half of the year, but later on it overflows. हमने फर्स्ट लाइन ये लिखी कि जो नाइल रिवर है वो जेंटली फ्लो करती है, लेकिन हाफ ईयर के बाद जो है ये ओवरफ्लो कर जाती है। और जब हम पैसेज में देखते हैं तो इसमें ये बताया गया है, द ग्रेट रिवर नाइल फ्लोज जेंटली इन इट्स कोर्स थ्रू द हॉट प्लेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, बट लेटर ऑन व्हेन द मेल्टिंग स्नोज ऑन द रेंज ऑफ माउंटेन फार टू साउथ स्वेल इट्स ट्रिब्यूटरीज, द नाइल ओवरफ्लोज। तो ये जो है 3 लाइन का पैराग्राफ था जिसमें कि हमने ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी कि जो नाइल है वो जेंटली फ्लो करती है, लेकिन हाफ ईयर के बाद जो ओवरफ्लो करना शुरू कर जाती है, और बाकी जो डिटेल्स है उसको एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों ओवरफ्लो होती है या किस तरह से जेंटली फ्लो होती है। तो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है उसको हम स्किप करके बस ये लिखेंगे कि जो नाइल रिवर है वो जेंटली फ्लो करती है, हाफ ईयर के बाद ओवरफ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट है, it spreads rich soil over its valley and forms fertile lands on its bank. Many settlements of farmers were formed there because of the soft, rich earth on which a number of crops could be planted even without the use of plough. They learned the art of tool making with the use of stone, flint and copper. और अब इस सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, मतलब इस स्टेटमेंट्स को रीस्टेट किया गया है। ओके, इथोपिया यहाँ पे नहीं बताया गया, स्ट्रेच ऑफ ग्रीन, ये चीज़ें नहीं बताई गई, जो मेन पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 कवर कर लिया है, एग्जाम्पल 2 में भी एक पैसेज है। दिस पैसेज डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन लाइफ एंड द यूजेस टू विच दे हैव बीन पुट। इट गोज ऑन डील पर्टिकुलरली विद जोजोबा प्लांट। नाउ रीड द पैसेज थ्रो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अब यहाँ पे एक प्लांट्स पे एक जो है पैसेज दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स में, और जो मेनली इसका कंसर्न है वो जोजोबा प्लांट्स से है। ओके, तो हम पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे फिर उनको जो है समराइज करते जाएंगे। ओके, पीपल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर
existence. Plant in the form of seeds, especially grains, are important to people because they are the principal ingredients in most people diets. Yet most of the plants that are important to people were domesticated or tamed in prehistoric times. For example, before history was written, corn and wheat became part of people diets. People have grown these grains as crop in small fields for thousands of years. Scientists have only recently begun to keep records of the domestication of plants. Because of their records, scientists can predict some of the problem in domesticating a plant. On the other hand, there are the three reasons why scientists cannot guess all the problems of all the solution. The first reason is that they have never been successful in taming a wild plant. The second reason is that scientists have kept records for a relatively short time. The third reason is that each plant species is unique, different from all other plants. The jojoba is an example of a plant that scientists are trying to domesticate. The jojoba is a clear desert plant that grows in a wild in the dry regions of the southwestern United States and the northern Mexico. It is a bush that grows to be about 2 meters high. On its many woody branches, the jojoba produces a fruit that is 40% to 60% is a liquid wax. The liquid substance called jojoba oil is valuable. It can be used as a base for all kind of cosmetics. It works well as an ingredient in a high quality machine oils. By domesticating the jojoba, scientists hope to change unproductive desert land into productive agricultural land. ओके तो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें कि सबसे पहले हमने प्लांट की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था. ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा क्या इंपॉर्टेंट था? पीपल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और ग्रेन्स फॉर द एग्जिस्टेंस बिकॉज दिस आर द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन डाइट. ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स लिख लिए. अब सेकंड पैराग्राफ के मेन पॉइंट, येट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू पीपल फॉर एग्जाम्पल कॉर्न एंड wheat were domesticated in prehistoric time. Records of the domestication of plants are very recent and can help predict some problem areas in domesticating a plant. However, all the problem or solutions cannot be guessed in advance because scientists have never been successful in taming a wild plant. Second, records have been kept for a relatively short time. And third, each plant is unique. तो ये जो सेकंड पैराग्राफ था उसको हमने कॉम्प्लेक्स की जो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने नोट डाउन किए हैं. सेकेंड पैराग्राफ हमारा था जोजोबा के ऊपर. ओके द जोजोबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डोमेस्टिकेट. द जोजोबा अ वाइल्ड डेजर्ट bush that grow in some parts of the United States and Mexico is about 2 meter high. Its fruit is 40 to 60% liquid wax called jojoba oil which is valuable. This can be used for in making cosmetics and a high quality machine oils. By domesticating the jojoba, scientists hope to change unproductive desert land into productive agricultural लैंड. तो जब भी हम कोई भी किसी भी पैसेज की समरी करते हैं तो किसी भी पूरे कंपोजिशन की समरी राइट करते हैं तो हम पैसेज बाय पैसेज जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक नोट्स टाइप पे बना लेंगे, फिर उनको जो रीअरेंज करके एक समरी बनाएंगे. ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया. अब हम उनको रीअरेंज करेंगे, वो समरी बन जाएगी. ओके तो समरी हम पढ़ लेते हैं. पीपल्स डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स हैज लेड टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड ग्रेन्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैन्स एग्जिस्टेंस. ओके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट्स एग्जाम्पल कॉर्न एंड wheat were domesticated in prehistoric times, but scientists are still trying to domesticate more plants. The jojoba is one example of successful domestication in recent year. It is a wild desert bush found in some parts of the US and Mexico which has fruits consisting largely of liquid wax. This can be used to produce oil for making cosmetics and high quality machine oils. In addition, by domesticating the jojoba, unproductive desert land can be changed into productive agricultural land. अब जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया हो कि जो जोजोबा से 30 to 40% जो लिक्विड वैक्स निकलता है उसकी जगह हमने कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ लिख दिया. ओके और पीपल्स डिपेंडेंस से जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और ग्रेन्स का इंपॉर्टेंट हुआ है. इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखी और सेकेंड पैराग्राफ में देखिए. तो यहाँ पे कुछ हमने डिवाइसेस ऐसे यूज़ किए, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जिससे कि हमने इस पैराग्राफ को बहुत ही शॉर्ट बना लिया है. ओके
तो समरी राइटिंग बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना है, फिर उनको रीराइट करना है इन डिफरेंट फॉर्म। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिलीट, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको इस तरह से डिलीट करना है कि जो मीनिंग है किसी भी वर्ड का या किसी भी पैसेज का वो चेंज ना हो। ओके, जो मेन मीनिंग किसी भी जो रीडर को जानना चाहिए वो ज़रूर ट्रांसमिट हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई कंसर्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।